और मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मुझे घर से निकाला था, ना ही रेंट के लिए पैसे थे और बच्चों की स्कूलिंग, घर का राशन पानी, अकेले सब कुछ मैं मैनेज करती थी और मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, लाइक डिप्रेशन में चली गई। अभी आपने एक छोटी सी क्लिप सपना की देख ली है कि सपना ने बोला है कि वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, उनको घर से निकाला गया था, उनके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं थे, ब्ला 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 जो भी बोला है। ये जो वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने एक ऐड का किया हुआ है, जो एक ब्रेसलेट होता है मोतियों वाला, जिसके पहनने से जो है जो धन प्राप्ति होती है, यानी कि उनका वैसा मानना है। और वो कहाँ मिलता है, क्या मिलता है, इस तरीके से ऐड करना था, प्रमोशन करना था। तो यहाँ पे प्रमोशन की आड़ में सीधे सीधे ताना साध दिया है अपने ससुराल वालों पे, जबकि वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी इस पे बना ली हैं, यहाँ तक कि मुझे भी जो है एक बोला गया था कि वीडियो बनाओ इसके ऊपर, बट वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस टॉपिक पे अभी कुछ बात करूं। बट बात दरअसल ये होती है ना कि जब कोई सामने से खुद अपना इंसाफ मांगे तो हम क्यों ना इंसाफ करें। मैं कौन होती हूँ यूट्यूब पे बैठ के किसी को इंसाफ दिलाने वाली। बट ये होता है ना कि जो इनके चाहने वाले जो होते हैं, तो वो लोग अगर बोल रहे हैं कि नहीं ये इनडायरेक्टली इनके ऊपर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, आप सभी लोगों ने जो है बोलना छोड़ दिया, पीछे हट गए हैं, तो बहुत सारे लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प देम। तो फिर भाई हमारा भी दिल थोड़ा सा वो हो जाता है कि सच्चाई हम जानते हुए भी अब हम चुप रह रहे हैं और वहाँ पे जिसकी कोई गलती नहीं है उसको उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। एक बोलते हैं ना बेगुनाह के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और हम देख के भी चुप रहे हैं, तो फिर भैया हमारा भी ज़मीर गवारा नहीं देता। तो फिर मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि सपना ने जो वीडियो बनाई है उसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो प्रमोशन कर रही थी, अगर प्रमोशन के हिसाब से अगर हम देखने जाएंगे तो फिर वो सही है, क्योंकि कोई भी अगर ऐड करता है ना, जैसे कि अगर कोई दुबला होने वाला ऐड हुआ, पतला होने का होता है ना, वेट लॉस वाला, हालांकि वो चीज़ें वो यूज़ भी नहीं करते हैं, वो पहले से ही दुबले रहते हैं, तो फिर भी उनको ना प्रमोशन के लिए जब उनको बोला जाता है कि आप हमारा ऐड करोगे क्या, तो फिर वो चार्ज करते हैं, मतलब पैसे वैसे, तो वो ऐड कर लेते हैं कि आप ये दवाई खा लो, आप ये टैबलेट खा लो, आप ये पाउडर पी लो, आप दुबले हो जाओगे, है ना, इस तरीके से वहाँ पे वो कर देते हैं। तो मैंने इतने दिन से ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा ये असर कर गया और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अगर किसी ने बालों का ऐड किया है, तेल का ऐड करना है, तो फिर वो करते हैं, हालांकि वो लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं वो सेकेंडरी है, मैटर नहीं करता, मगर वो प्रमोशन कर देते हैं। तो वैसे ही वो प्रमोशन कर रही थी, भले ही उस चीज़ को पहनने के बाद उसको धन प्राप्ति हुई है, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसका कुछ अच्छा भला हुआ है, वो डजेंट मैटर, उसको मैटर नहीं करता है। बट पता क्या है, एक प्रमोशन करना, एक ऐड करना था, तो भाई कुछ और भी बोलकर कर सकती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि देखिए अभी जो है मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, मैं घर से अभी अलग हो चुकी हूँ, अगर घर का मैटर लाना ही था, यानी कि उसमें पर्सनल घुसेड़ कर ही लोगों को समझाने की कोशिश करना ही था, तो ये बोल सकती थी कि उसके बाद जो है थोड़ा मैं अकेली पड़ गई, तो मुझे फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर मुझे ये मिला, मैं पहनने के बाद मेरी पूरी फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो दूर हो गई। तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड किया था, उन्होंने भी यूज़ किया है, तो वो भी आज बहुत अच्छे हालत में है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से बोल सकते थे अगर पर्सनल घुसेड़ना ही था। अगर पर्सनल नहीं घुसेड़ना था, यानी कि उसमें पर्सनल चीज़ें नहीं लानी थी, तो फिर ये भी बोल सकते थे कि मतलब ऐसी कोई स्टोरी कुकअप करके वहाँ पे बोल सकते थे। बट उसने वो नहीं किया, उसने ये घुसेड़ दिया कि घर से निकाला गया था, जबकि खुद घर से गई थी, जो कि सीसीटीवी फुटेज जो है उनके पड़ोसी ने जो लगाई थी अपने चैनल पे, जिसको बाकायदा सभी लोगों ने देखा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी पूरी फैमिली आई थी, माँ बाप भाई बहनें, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं वो सभी लोग आए थे, गाड़ी लेकर आए थे। उसके बाद जो है सारा सामान उसमें पैक किया गया है और वो खुद घर से गई हैं, उनको नहीं रहना था, उनको अलग बिजनेस करना था। फिर उसके बाद जो ये कह रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं था, भैया बैंक में जो है 1 करोड़ रुपए रख कर वो गई थी, जिसके बाद जो है अंशु ने ये अपनी लाइफ में बता दी थी
और उसके बाद जब जैसे ही गई प्रॉपर्टी के नाम पर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, चाहे वो खेतों के हो या दोनों पतियों के और उनके नाम का भी, यानी कि 3-3 लोगों की प्रॉपर्टी। और उसके बाद में प्लॉट भी हो गए, बच्ची के नाम पर जो है आरओ के नाम पे जो प्लॉट है उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर जो विला वहाँ पे मथुरा में बन रहा है उसको लेकर भी झगड़ा हो रहा था। उसी के चक्कर में इतना गंदा बवाल मच चुका था। उनके ससुर पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, सास पे एलिगेशन लगाए गए, सारे रिश्तेदारों पे एलिगेशन लगाए गए, झूठे झूठे इल्ज़ाम तक लगाए गए। उस बच्ची लड़की को, एक माइनर लड़की को इतना ज़्यादा गंदा बोला गया सोशल मीडिया पे, इतना ट्रोल किया गया है। उसकी मेंटली हेल्थ पे इफेक्ट पड़ा, उसकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा। किसी को उसकी टेंशन ही नहीं थी, बस अपने सोशल मीडिया पे डॉलर छापने हैं, बस यही करना है, तो किसी की भी इज्जत को तार तार कर दो, यही सब कुछ चल रहा था। तो कोई ये नहीं सोच रहा था कि भाई हम सिर्फ अपनी कमाई के लिए किसी को इतना डिफेम कर दें, जो सच है वो झूठ है वो सब कुछ बोल दें, तो भैया ये गलत होता है। तो उनके सपोर्ट में हम भी उस टाइम खड़े रहे और जहाँ तक हो सकता हमने वो किया। फिर बाद में होता है ना कि उनको खुद को भी अपना सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि दूसरों के ही सपोर्ट पे चलो भाई हमारे लिए कोई बोलने खड़ा है। तो उसके बाद जब वो खुद आ गए तो हम भी हट गए पीछे से। उसके बाद जो है ना, ये बहुत सारे लोग अभी भी वीडियोस बनाते हैं। जब हम इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते थे हमें ये बोला जाता था कि आप इनके सपोर्ट में क्यों वीडियो बना रहे हो, है ना। बट अभी भी लगातार अंशु या अंकल आंटी के ऊपर इतना टारगेट कर रहे हैं लोग, कुछ भी बकवासें कर रहे हैं। रिसेंटली अंशु ने अपने जो खेत का है जो वीडियो बना के अपलोड किया था, तो शायद कल ही, तो उसके नीचे इतने कमेंट आ रहे हैं कि तुमने निकाल दिया, तुमने निकाल दिया। भाई वो पहले से उसी घर में थी तो निकाल कैसे सकती है। ऐसे नहीं ना कि सपना के जाने के बाद वो घर आई है या सपना के बाद वो आके रह रही है, फिर उसके बाद सपना को प्लानिंग प्लॉटिंग करके निकाला है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इस तरीके से झूठे इल्ज़ाम लगाने का मतलब क्या है। वो खेत दिखा रही थी तो बोल रही थी कि मेरे भाइयों का सपना था कि फार्म हाउस रहे यहाँ पे खेत में, और उसके बाद आम के पेड़ लगाए थे। मेरे भाई को ये आम बहुत पसंद था, बड़े भाई को सूरज को, तो मोनू भैया ने यानी कि छोटे वाले भाई ने ये वाले आम के पेड़ लगाए थे यानी कि सूरज के जाने के बाद। तो वो सब सारी चीज़ें वहाँ पे बता के वो आरोही को भी याद कर रही थी। तो वहाँ पे भी लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं, छोटी जीजी ये, छोटी जीजी वो। भैया अभी तक उनके ऊपर लगातार वीडियोस बन रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उन महान देवियों से जो हमें बोलते थे कि भैया आप लोग बंद ही कर दो, शायद बंद हो जाए। ठीक है, हमने तो बंद ही कर दिया था, शायद ये बंद हो जाए, वो शायद एक हो जाए, है ना। तो बट यहाँ पे कोई चाहता ही नहीं कि वो लोग एक हो, है ना। और यहाँ पे और ज़्यादा झूठ झूठ बोलकर आग लगाने का काम, भड़काने का काम चालू है, कंटिन्यू। जो लोग बोलते थे ना वो लोग खुद अभी तक उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू रखे हैं, कंटिन्यू अंकल आंटी और अंशु को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जबकि प्रमोशन तो कर दिया, इसमें कोई गलती नहीं है जो उसने कर चुकी है, बट प्रमोशन के आड़ में जो टारगेट किया गया है क्या वो सही है। बस हमें अगर हो सके कमेंट सेक्शन में इतना जवाब दे दीजिएगा अगर आप चाहते हो। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर कोई नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।